मैंने, तो एक बार तुम ट्राई करो, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। और भी बेटा हैंड रेस करो ना। अनामिका ने भी कर लिया, इशिका ने भी कर लिया। हाँ हाँ इशिका बताओ एक बारी। मैम उसका सी पहले होगा, फिर डी और ए एंड बी, एक क्योंकि हाँ हाँ इंटरमीडिएट बोलो बोलो, कार्बोकेटाइन वाला। फिर बोलना सी का क्या होगा, सी ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मैम इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की वजह से। वो तो बेटा डी में भी बन रहा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और सी में भी बन रहा है, लेकिन सी ज्यादा स्टेबल क्यों है डी से? ध्यान से देखो। और कौन किसने हैंड रेस किया है? दिव्यांशी, यस मैम। बताओ बेटा। रेजोनेंस टेबल भी है ना सी, तो सी पहले होगा। वो तो बेटा डी भी है रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये बोलो कि यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है ना? वो अपने क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट या बोल सकते हो प्लस आर इफेक्ट से क्या कर रहा है, और ज्यादा स्टेबल कर रहा है कार्बोकेटाइन को। याद है ना मैंने बताया था कि प्लस एम और प्लस आई स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, ठीक है? तो और मैंने लिखवाया भी था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। ऑप्शन तुमने सही बोला इशिका, आंसर तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ी गड़बड़ थी। तो सी पहले आएगा, डी बाद में। एंड बी और ए में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये तो मैंने आई थिंक कल या परसों ही कराया था कि अगर तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है तो तुम्हें क्या चेक करनी है बच्चा, ब्रांचिंग चेक करनी है। और तुम्हें दिख रहा है ए में ब्रांचिंग है, बी में नहीं है, तो ए वाला जीत जाएगा बी के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ गए? ओके मैम। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, है ना? कितने आगे बच्चे, अभी भी कम ही है, 25 ही है। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा इतना हमारा हो गया था ना कल, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। कल मैंने क्या कराया था, कल मैंने बेसिकली ना ईथर स्टार्ट करवाया था, है ना? तो ईथर ना बहुत इजी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ क्या करवाया था। हमने स्टार्ट किया था, वैसे तो नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किया था, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैं डायरेक्ट आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे लेके आती हूँ, है ना? तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में बच्चे हमने स्टार्ट किया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से, ठीक है? तो मैंने ये बोला था आपको कि वैसे तो आप क्या पढ़ते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि आप वैसे तो क्या पढ़ते हो कि अगर आप अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हो और हीट करते हो तो आपको एल्कीन मिलता है, ठीक है? यही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अगर मान लो, अगर आपने अल्कोहल गुड मॉर्निंग समीर, अगर आपने अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने ग्रुप 2 और 3 में भी लिंक्स शेयर किया था क्या? तुम दे दो हितेश को आंसर, तुमने सोल्व कर लिया ना? मैंने ग्रुप 2 और 3 में लिंक शेयर नहीं किया मैम क्या? मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आंसर की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओहो, मैंने ग्रुप 2 में तो लिंक ही शेयर नहीं किया था, वो वाला। बच्चे मैम पता जेई नहीं। वाले में तो होंगे सब के सब। नहीं नहीं, जिनको मैं पढ़ाती हूँ ना, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे पास ही है बैच नीट का। तो उसमें मैं देखना लिंक ही शेयर करना भूल गई रात को। चलो कोई बात नहीं है, जेई नीट में हाँ होंगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं एक्सेस में तो क्या होता है, देखो उसमें ना कुछ मतलब अगर आप अल्कोहल एक्सेस में ले लेते हो तो मैंने कहा था ईथर बन जाता है, उसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया था। और मैंने ये कहा था, हाँ कर दो समीर, तो मैंने ये कहा था अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 रिएक्शन SN2 पाथवे से जाएगा, बट अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है तो वहां पे वो मैकेनिज्म SN1 पाथवे से जाएगा।
ठीक है, SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब आप सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लेते हो बच्चे, तो इसमें क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से आपका जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का सेकेंड मॉलिक्यूल है वो अटैक नहीं कर पाएगा, और बहुत कम अमाउंट में मिलेगा तो सही ईथर, लेकिन काफी कम अमाउंट में मिलेगा, एल्कीन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल एक्सक्लूसिवली आपको एल्कीन मिलेगा, अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, क्या ऑर्डर होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वैसे आप क्या पढ़ते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ईथर की, बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखना, मैं ईथर की बात कर रही हूँ। अगर मैं ईथर वाले वर्ड को हटा दूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, ओके। फिर इसकी मैंने एक लिमिटेशन बताई थी कि आप अलग अलग डिफरेंट अल्कोहल नहीं ले सकते हो। अगर आप अलग अलग मतलब डिफरेंट अल्कोहल लोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन देखी थी फिर हमने? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखी थी? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देखी थी। उसमें भी मैंने सेम बात बोली थी, अगर तो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो मजे से SN2 होगी, लेकिन अगर आप टर्शरी ले लेते हो या सेकेंडरी ले लेते हो तो उसमें वही प्रॉब्लम आएगी, है ना, एल्कीन बनेगी। और ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, ये मैंने नोट करके लिखवाया था, क्योंकि ब्रोमीन के क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, C और Br के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। या इससे भी अच्छा तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैम यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि रेजोनेंस वाले फैक्टर को मैंने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी? क्योंकि Br, इधर देखो, Br के पास क्या है बच्चे, कौन सी ऑर्बिटल होती है? फ्लोरीन के पास होती है 2p, 3p, 4p, और कार्बन के पास होती है 2p। तो 2p और 4p का ओवरलैप इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ होगी लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 2p और 3p एक छोटा है एक बड़ा है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मैम जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने आएगा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, रिपल्शन फेस करेगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, बस कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे तुम लोगों को, और क्या करवाया था? हाँ, वही सब कुछ वही था। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है? चेक करना है, मैंने कहा था ना, चेक करना है कि SN1 पाथवे से जाएगी, SN2 पाथवे से। सबसे अच्छा तरीका ये है, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बना के देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा कि SN1 से जाएगी SN2 से। प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे जा रही थी? SN2 रिएक्शन से जा रही थी, है ना, और टर्शरी में क्या हो रहा था? वो SN1 पाथवे से जा रही थी, है ना। चाहे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो, वो भी SN1 पाथवे से जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारा छोटा सा पोर्शन रह गया था, फिर इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो बच्चे आपका ईथर होता है ना, जो आपके फिनोलिक ईथर होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है? जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आके लगेगा, है ना, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आके H को सब्स्टिट्यूट करके खुद लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी क्या ख्याल है तुम्हारा OR ग्रुप के बारे में? कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ या ना? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, बताओ। यस मैंने मैम। लिखा हुआ है, क्यों Yes, ऑर्थो पैरा ma'am. डायरेक्टिंग होगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Please कर बेंजीन देती से बढ़ेगा, है ना, और ऑर्थो क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि इनकमिंग ग्रुप जो आएगा बच्चे, वो तो या तो ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा, और पैरा वाला तुम्हें पता है ज्यादा मेजर वाला प्रोडक्ट होगा, है ना। तो जैसे इसमें देखो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ब्रोमीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक आपको मिल गया ऑर्थो ब्रोमोएनिसोल, एक मिल गया बच्चे आपको पैरा ब्रोमोएनिसोल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? NO2+, तो एक ऑर्थो वाला मिल गया और एक पैरा वाला मिल गया, है ना। सारी पढ़ी हुई है ना, ऐसे तो नहीं लग रहा ना नहीं पढ़ी हुई, सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई है आप लोगों ने, है ना। ओके, वो तो अभी मेरे को क्वेश्चन में पता लग जाएगा कितना पढ़ के आए हो। ठीक है, उसके बाद है इफिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या होगा इसमें? CH3 पॉजिटिव होगा, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। उसके बाद CH3 COCl, इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बनता था? ओ सॉरी, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता था बच्चे, बताना एक बारी कोई। नहीं, मेजर वो होगा बेटा पैरा वाला, पैरा वाला होगा ना। हाँ, एक बार बताओगे क्या? CH3COCl मैं अलग से लिखूं क्या? यहाँ पे देखो, CH3COCl
इन द प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3। इसमें कार्बोकेटाइन क्या होगा बच्चे, बार बार कार्बोकेटाइन आ रहा है, इन वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा बताना जरा। COCH3। COCH3। CH3 ये होगा बेटा, इधर देखो ये होगा, ठीक है। जैसे ही ये O पे जो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा तो कार्बन पाएगा पॉजिटिव, बेंजीन रिंग समझ रहे हो ना, ये जाके इस पे अटैक करेगा और COCH3 आके लग जाएगा। तो COCH3 नहीं बोलना, CH3CO बोलना है, विच इज असाइलम आयन, मैंने लिखवाया भी था असाइलम आयन, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, अगर मान लो ये तो वैसे ईथर है, क्या नेम है इसका, कोई बताएगा क्या, इसका नेम क्या है? बताना एक बारी। ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल। हाँ वो तो कॉमन नेम हो गया, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं इसका आयुपेक नेम पूछूं तो 2 नाइट्रो मिथोक्सी बेंजीन, ठीक है, 2 नाइट्रो मिथोक्सी बेंजीन, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं मेजर वाला प्रोडक्ट, आप बोलेंगे पैरा है, ऑर्थो नहीं है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू ऑर्थो ग्रुप। लेकिन अगर मान लो मैं ईथर की जगह OH ले लेती, मतलब बेसिकली समझ रहे हो ना, यहाँ पे अगर OH ले लेती तो कौन से वाला मेजर होता, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? पैरा, ऑर्थो वाला। अर्शिता? ऑर्थो वाला मैम, ऑर्थो वाला, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो हाँ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, याद है ना, करवाया था। तो इसको ना पहले जैसा कर रही हूँ है ना, फिर नोट्स में दूंगी ना तो कंफ्यूज हो जाए। वैसे तो नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कल मैंने सेंड किए थे ना। हितेश तुम कहाँ से आ गया आज बेटा, आज तो पता नहीं दिए ही नहीं दर्शन कभी हितेश ने। वैसे तो बात होती है मेरी इससे। क्वेश्चन था इसलिए आया हूँ। क्या हुआ बेटा? मैम जो जो टेस्ट अवंती के जो भी टेस्ट सब है ना, तो उसके हाँ आफ्टर टेस्ट मैम जब रिजल्ट आ जाता है तो हमें वो टेस्ट का ना जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैम हाँ कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा? वो मेरे को मिला नहीं। मेरा जो प्रीवियस टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत गए थे ना मेरे, हाँ पता नहीं बेटा, चल पाया मैम मेरे को कौन से क्वेश्चन गलत चलेगा और उसमें कौन से स्टेप पे मेरे से गलती हुई है। चलो मैं आज तुम्हारे ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी बस। कौन से ग्रुप में हो वैसे तुम? मैम मैं 17 में भी हूँ और 32 में भी हूँ। 17 में भी, हाँ ठीक है। तो मैं सभी ग्रुप्स में आपका क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन भेज दूंगी, लेकिन बच्चे कल भेजूंगी या रात को 11:30 के आसपास। मैम आज के भी टेस्ट का भेज देना। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने। ठीक है जी, जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गई रिएक्शन। अच्छा एक एक ये वाला पॉइंट नोट कर लो, एरो एरोमेटिक। मुझे ऐसे लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, काम की बात की और चलते बने। चलो देखो, हाँ, aromatic ethers are much less reactive than phenols towards electrophilic substitution reaction. As such, they do not undergo coupling, Kolbe's and Riemer-Tiemann reaction. याद आ रहा है जब मैंने आपको फिनोल की रिएक्शंस कराई थी तो मैंने आपको और भी रिएक्शंस कराई थी, जैसे कोल्बे रिएक्शन हो गई, रीमर-टीमन रिएक्शन हो गई, कपलिंग रिएक्शन हो गई। तो फिनोल ये वाली रिएक्शंस देते हैं, एरोमेटिक ईथर्स वो वाली रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो OH है बच्चे वो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OCH3। लेकिन ना आप यहाँ पे ना बोल सकते हो मुझे मैम देखने में तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग लग रहा है, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ या ना? यही बोलोगे ना, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ये ज्यादा बेंजीन रिंग में देनी चाहिए थी। बताओ लॉजिक है ना, इसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसका रीजन नहीं मिलेगा तुम्हें बुक में, मतलब मिल जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, याद रहे ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, जो ये होता है ना OCH3 ग्रुप, ध्यान से देखो, इसमें एक कंसेप्ट है। कार्बन के पास बच्चे क्या होती है, 2p ऑर्बिटल होती है, इसकी भी 2p है, जो कि इस जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, 2p के बीच में ओवरलैपिंग है। तो होता क्या है बच्चे, देखा ये गया कि जो थर्ड पीरियड के मेंबर होते हैं, मतलब जिनमें ये 2p का ओवरलैप होता है, इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और जो 2p में इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में होता है रिपल्शन। क्या होता है बच्चा? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से
ये थोड़ा क्या होता है, रिपल्शन से बचने के लिए आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, मतलब जो जैसे इस रिंग में प्रॉपर जाने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं जा पाते हैं ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस वजह से जो फिनोल है उसमें ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस हो पाती है एज कंपेयर टू ईथर। यही रीजन है कि जो आपके एरोमेटिक ईथर्स हैं वो कपलिंग, कोल बेस एंड रीमर-टीमन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा ये मतलब थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाता है, तो इतना इस पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि कहीं आप बाद में पूछो कि इसके पीछे क्या रीजन होता है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अभी आपका ईथर, अल्कोहल, फिनोल वाला चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, जल्दी से चीजों को रिवाइज कर लो, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलो तुम जल्दी से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, वैसे तो करके भी आए होगे। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। जल्दी उठा करो बेटा, तुम लोग जो लेट आ रहे हो। ओके, गुड नैन्सी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नैन्सी। क्या बात, इतनी लेट कैसे है तुम लोग भाई? मैम एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो अभी मैं बस स्टेशन हूँ, बिकॉज हम कहीं जा रहे हैं, तो मैंने यहीं से क्लास ज्वाइन कर ली अभी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, यस मैम, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें दिख रहा है सबको? यस मैम। चलो रेडी हो? अपनी नोटबुक ओपन करके बैठो, और क्या कहते हैं, मुझे हैंड रेस करके बताना। ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा कोई। कोई बात नहीं शिवांश, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, अभी तक तो मैंने कुछ खास करवाया नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो अभी नहीं पूछते हैं, ये 2006 में आया था, बहुत इजी है, करके देखो। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनोल। बेसिकली अल्कोहल का बताना आपका क्या रहेगा फॉर्मूला, जो कि होमोलोगस को रिप्रेजेंट करता है। होमोलोगस पढ़ा है ना आप लोगों ने 10th क्लास में? करो इसको ट्राई। हो गया। हो गया? अनामिका का हो गया, बताना अनामिका। ऑप्शन ए CnH2n+2 प्लस O मतलब। ओके, स्तुति यही आया तुम्हारा भी? यस मैम। मनोज? यस मैम, ए वाला। ठीक है, कराने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, एन को पहले पुट करके देख लेना, 1 और फिर 2, अगर दोनों ही सेम, अगर आपका आ रहा है मिथेनॉल और इथेनॉल, तो मतलब वो होमोलोगस सीरीज होगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखनी है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आओ, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको क्लास में क्या बोला था, जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस होती है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो क्वेश्चन आया हुआ है, रिएक्शन बिटवीन acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर आप एसीटोन की रिएक्शन कराते हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, सॉरी क्लोराइड के साथ, और उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एसीटोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, उसके लिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, है ना? तो करो एक बार जल्दी, और हैंड रेस करना अपना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नैन्सी एंड अनामिका, बाकी और भी करो बेटा, कर लो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। हिंट नहीं दूंगी आज मैं पहले तुम्हें देखूंगी कि तुम कितना पढ़ के आए हो, फिर मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक क्लास चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है श्रुति? नेटवर्क सही है क्या तुम्हारी साइड से? मेरे को तो हो रही है एक्चुअली, मैंने फोन में भी लॉगिन किया हुआ है, बाकी सबको भी हो रही है क्या शो? यस मैम, सो काम करो श्रुति, लीव करके रिज्वाइन करो ना एक बार।
अच्छा ये हो गया किन कौन बताएगा मुझे? नैन्सी बता दे। हाँ नैन्सी बताना। मैम थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन से वाला? ब्यूटाइल टर्शरी वाला, आइसो वाला, सेकेंडरी वाला? मैम सी वाला। सी वाला। ठीक है ठीक है, सबका यही आया है। Yes, ma'am. यस मैम। बना के दिखाऊं एक बार? देखो एसीटोन तो ये है तुम्हारा, वेरी गुड, शाबाश। एसीटोन ये है तुम्हारा, और मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? ये है। देखो देखते ही पता चल रहा है वैसे तो, है ना? 4 कार्बन क्या बोलते हैं, CH3 है। अच्छा ठीक है जी, जाओ जी। ठीक है, तो क्या होगा इधर देखो, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और ये बनेगा CH3COH। मैं डायरेक्टली आपको वो बना के दिखा रही हूँ प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या है बच्चे? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, 4 कार्बन है ना, 3 तो ये पहले ही थे, एक ये रहा, तो क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, आगे चले। देखो आगे, और आ गई तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन जो मैंने क्लास में कहा था, ये आती रहती है नीट में। क्या बताना है आपको बेटा? द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए। ध्यान से देखो, आपको ए बताना है इन द फ्लोइंग रिएक्शन, यानी कि आपको ये बताना है। तो देखो कौन सी रिएक्शन है, ये करवाई थी मैंने। कौन सी रिएक्शन है बच्चा? जानी पहचानी लग रही है? मैम क्यूमीन वाली है ना? वेरी गुड, चलो क्यूमीन वाली है। अर्शिता बताओ बेटा क्या आंसर होगा? मैम सी। शाबाश। सबसे पूछूंगी, टेंशन मत लो, सबसे पूछूंगी। ठीक है, अब धीरे धीरे, और जिससे 2 बार पूछ लूं ना बता देना कि मैम आपने इससे ना एक बार पहले पूछा है, अब हमसे पूछ लो। ठीक है, वैसे तो 60 क्वेश्चंस है, सबकी आई थिंक 2-2 बार टर्न आ जाएगी। चलो आगे चलो, 4th पे आओ। व्हेन वेपर्स ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल, बना लो सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी, इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चा, और कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है 573 केल्विन पे। आपको बताना है कि क्या होगा। हैंड रेज करो, ये तो बहुत इजी है, हैंड रेज करना। ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ किसने किया है। मुझे समीर बताएंगे। हाँ समीर बोलो। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ना ना ना, क्या हुआ? सी बनेगा कीटोन। ठीक है, सभी का यही है सी। यस चलो, Yes, मैम। ma'am. और अगर टर्शरी होता तो एल्कीन बनती, और प्राइमरी होता तो बच्चा एल्डिहाइड बनता। ठीक है, ध्यान रखो इसको। चलो 5th क्वेश्चन पे। अभी 4 तो बहुत बढ़िया गए हैं तुम लोगों के, 5th भी बढ़िया जाएगा। ये देखो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन फिर आ गया। फिनोल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, NOH लिया, प्रोडक्ट बना दिया। इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहे हैं कि कौन सा बनेगा। हैंड रेज करो जल्दी। दिव्यांशी। अच्छा दिव्यांशी ने नीचे कर लिया क्या? किससे पूछूं? नैन्सी तुम्हें बताओ। नैन्सी। मैम डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है, यही आया होगा सबका। Yes, ma'am. मैंने कहा था ना ये यस वाला मैम। डायरेक्ट पूछते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, चाहे वो बोले इंटरमीडिएट, चाहे बोले वो इलेक्ट्रोफाइल, आपका कार्बीन बनेगा, डाइक्लोरो कार्बिन। नेक्स्ट आओ, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल फॉर्मूला दे के रखते हैं आप लोगों को, पहले देखो ध्यान से। कंपाउंड ए दे रखा है C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI। ठीक है, प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग Y बाय विद NOH एंड यील्ड अ येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट हिंट दे रखा है ये अच्छा खासा, विद करेक्टरिस्टिक स्मेल A एंड Y रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है A और Y क्या होगा। अच्छे से देखो, वैसे तो देख के पता चल जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है,
बट जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, बस उसको ध्यान रखना। हैंड रेज करो, अगर 1 मिनट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समीर बताएगा। बस यार, और भी हैंड रेज करो। आंचल, आर यू देयर बेटा? जय किशोर बच्चे, अच्छा तुमने तो अभी आई थिंक नहीं किया होगा अल्कोहल फिनोल। यस मैम, नहीं किया ये वाला चैप्टर में। अच्छा अच्छा, गौरव, गौरव आज चुप क्यों है बेटा? और आंचल, तुम दोनों चुप क्यों आज? आशुतोष भी नहीं दे रहा, स्तुति भी नहीं दे रही। मनोज जी, शिवांश, सुमित, अरे भाई दो भाई। हाँ इशिका बताओ। मैम सी बनेगा। वेरी गुड। क्या यस बताया था मैम। मैंने? येलो प्रेसिपिटेट का मतलब कौन सी रिएक्शन है? आइडोफोम रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा खासा हिंट दे रखा है। और आइडोफोम के लिए तुम्हें क्या पहचानना होता है? बस ये देखना होता है कि आपको कोई ऐसा ग्रुप मिलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी लगाओ, एच लगा हो, फिनाइल लगा हो, कुछ भी लगाओ। सेम क्वेश्चन ये जेई मेन में आया हुआ है, सेम डिट्टो कॉपी उठाकर। बस उसमें थोड़ी स्टेटमेंट घुमा के दे रखी है, बाकी आंसर यही है, ऑप्शन सेम दे रखे हैं, है ना। चलो उसके आगे आओ। यहाँ पे देखो बेटा, बेटा ट्राई करो, गलत बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलो लेकिन करो जरूर, है ना, करो जरूर। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर। अब आपको पी भी बताना है, क्यू भी बताना है, आर भी बताना है। रिएक्शन को देख लो। अरे ये तो फिर से वही आ गई है सेम। बेंजीन के साथ क्या है बच्चे? प्रोपाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस ACl3 पी बना रखा है, फिर O2 एरियल ऑक्सीडेशन करा के Q प्लस R बनाया हुआ है। बताना एक बारी, ऑप्शन दिखाऊं क्या? देखो ए ऑप्शन ये है, बाकी ये हैं B C D। बताइए, ये तो वही आ गया सेम क्वेश्चन। कौन से वाला है सी क्वेश्चन? मैम। मैम डी। डी होगा, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेती हूँ। डी 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 का है डी। हाँ वेरी गुड। देखो एक में एसीटोन बना हुआ है, कौन सी रिएक्शन है? क्यूमीन वाली है, याद आ रही है? यस मैम क्यूमीन। ये क्यूमीन बनाया, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट O2 के साथ हाइड्रोलिसिस भी करवा दी और डायरेक्ट OH बना लिया, अल्कोहल और एसीटोन बाहर निकल गया। ठीक है, एसीटोन क्या होता है? वोलेटाइल होता है ना, उड़ गया और हमें फिनोल मिल गया। तो देखो क्यूमीन वाली रिएक्शन 2018 में भी आई है, 2020 में भी आई है। ठीक है, तो अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं। चलो नेक्स्ट करो बेटा। विच वन, अरे ये तो और भी इजी है। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस से सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी, आंचल हो क्या बेटा आप? मैम सी ऑप्शन। अच्छा, वैसे चलो हैंड रेस करना नेक्स्ट टाइम से। एंड गौरव, गौरव हो क्या? गौरव कुमार, यस मैम। बोल क्यों नहीं रहे आज? पढ़ के नहीं आए? पढ़ा है मैम, आगे बताऊंगा मैम। अच्छा अच्छा, सो रहे थे क्या? चलो, यही आया अर्शिता तुम्हारा, नितिका। यस मैम। ठीक है, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। और मैंने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और वैसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 3 नाइट्रो ग्रुप है और -I-M से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, एसिडिक होगा। आगे चलो। Reaction of phenol with chloroform in the presence of dilute NaOH finally introduce which one of the following functional group? ये देखो फिर आ गया ये तो क्वेश्चन। अरे नीट वाले ना एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। सुमित बताएंगे। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। ठीक है, क्या रिएक्शन है एक बार लिख के दिखा दूं? रीमर टीमन रिएक्शन है तुम्हारी। ह्यूमन ठीक है, रिएक्शन। इसके साथ करवाओगे तो आपको बेंजेल्डिहाइड मिलेगा। इन्होंने फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया, तो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा CHO। उसके बाद और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहा है, 10th। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड? इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में यूज होगी? तो आप देखो बच्चे,
फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी वाली होगी? बताओ, ये भी करवा रखी है। अपनी पहली पहली रिएक्शन थी, याद आ रहा है? याद आ रहा है? फर्स्ट रिएक्शन कराई थी मैंने ये बहुत पहले। ट्राई करो, इनमें से कौन सा जो है किससे आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो बेटा? मैम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ओके, किसने बताया है? मैम मैंने, नैन्सी। नैन्सी ने। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एग्री करते हो क्या? Yes, ma'am. Yes, Obviously. ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक्सप्लेन करूं क्या थोड़ा बहुत? ये देखो, ये वाला तो करेगा, जिसमें ये कैटलिस्ट डला हुआ है वो तो करेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ तो 101% करेगा ही करेगा, तो वो आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ना? और ये वाला वैसे ही टर्शरी है, इसको कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगी। अभी देखना ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में ना बेटा, जय किशोर, जो बच्चे जेई मेन देने वाले हैं उसमें देखना 4 से 5 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बट कंसेप्ट सेम लगेगा, तो देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। आगे चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? ये मेरी तरफ से लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल, ये क्या है? NaHCO3 बेस है बेटा ये। हाँ, क्या आंसर बोल रहे हो? सी बेटा। समीर एक तो ना अनम्यूट करके बोलो, मैंने ना दो दो चीजें साथ साथ ओपन कर रखी है, मुझे तुम्हारी चैट्स नहीं शो हो रही है, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ किसने हैंड रेस किया, फिर मेरे को साइमल्टेनियसली वो भी देखना पड़ रहा है। इफरा ने बोला डी एंड समीर ने बोला सी। ओके, देखो मैं समझाती हूँ ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, बेस में कौन सोलुबल होगा? एसिड सोलुबल होगा, तभी सोल्ट बनेगा, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अगर बेस है तो ma'am. अच्छा खासा एसिड चाहिए सो दैट वो बेस में सोलुबल हो जाए। तो तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है कौन सा बेकार एसिड होगा, क्योंकि अगर बेकार एसिड होगा तो बेस में सोलुबल नहीं होगा, वो एसिडिटीज रह जाएगा। तो आप देख लो कौन से वाला रहेगा। यस मैम, जो वीकर Ma'am, एसिड C. होगा आई थिंक वो सॉल्युबल नहीं होगा इसमें। हाँ, वो नहीं होगा। Ma'am, तो देखो C क्या, option correct है ना? सी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। Nitrophenol. देखो OH ये वाला, मैंने, अगर आपको याद है, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ना, अगर तुमने नहीं लिखा ना तो लिख लो, ये भी बहुत अच्छा एसिड होता है, बहुत अच्छा एसिड होता है, ठीक है। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल तो तुम्हें मैंने ऊपर बता दिया। बेंजोइक एसिड तो वैसे ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अच्छा होगा। तो जो हमारा ये सी वाला होगा वो सोलुबल नहीं होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूंगी इसको अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर लो। ऐसे क्वेश्चन ना आ सकते हैं, देखो 2014 में आया था, बट थोड़ा और इसको क्वेश्चन को अच्छा करके दिया जा सकता है 2023 में, ठीक है। चलो नैन्सी बच्चे म्यूट कर लो। हाँ, उसके बाद है नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है, लिख लो, C6H14O विच गिव पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट। तो मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, ये रहा स्ट्रक्चर, कह रही हूँ। ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। क्वेश्चन देख लो एक बारी, क्या पूछा है आपसे? नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच गिव पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट। देखो मैं बता देती हूँ, इसके ना स्ट्रक्चर बना के देखने हैं आपको, जिसमें ये वाली लिंकेज आएगी ना, जिसमें ये वाला आएगा, अगर आपको कितने भी ऐसे मिलते हैं 2, 3, 4, 5, आप वो बना के देखना और वही पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये वाला कर लोगे? हाँ समीर बोलो, बना के भी देख सकते हो आप अभी स्ट्रक्चर C6H14O का। समीर कह रहे हैं 4। बेटा मेरे को भी आंसर नहीं पता है, मेरे को भी बना के देखना पड़ेगा। यस मैम 4 ही होगा। 4 आ रहा है, किसने बताया? अर्शिता ने? मैम मैंने, नैन्सी। दोनों की आवाज सेम सेम है।
4 आएगा, बना के देखना। Option B. ठीक है, ऑप्शन बी आएगा, तो ये बना के देखना अगर किसी ने अभी नहीं बनाया। नेम का कुछ नहीं करना बेटा इसमें, बस तुम्हें बस ये चेक करना है कि कौन सा आइडोफॉर्म देगा। नेक्स्ट आओ बेटा, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे। रिएजेंट्स बेस्ड है ये क्वेश्चन। पहले तो लिखा हुआ है CH3Br को आप रिएक्ट करवाओगे KCN के साथ, आपको A मिलेगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे B मिलेगा। फिर LLH4 के साथ ट्रीट करवाओगे तो C मिलेगा। मेरे को तो देखो देखते ही आंसर पता चल गया, लेकिन तुम्हें बनाना पड़ेगा नोटबुक में, तो जल्दी शुरू हो जाओ। फिर हैंड रेज करना, सारे ट्राई करो। गौरव, आंचल, अर्शिता, इशिका, समीर, मुस्कान, मनोज, अनामिका तो गई, और कौन है? एक बार मैं देख लेती हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स हैं। इफ्रा हो गई, आशुतोष नहीं बोल रहा। मैम ये जो बनेगा CH3CN बनेगा। किसने बोला? गौरव ने? मनीष ने? मैम मैंने। मनीष ने क्या बोला बेटा तुमने? CH3 CN बनेगा मैम। वो तो A बनेगा ना, आपसे C पूछ। समीर प्लीज डोंट राइट इन चैट बॉक्स, फिर ऐसे आपको देख के बाकी कैसे एफर्ट करेंगे? ये मत क्या करो, मैं आपको थर्ड टाइम बोल रही हूँ। अब चैट बॉक्स में ही बोल रहे तो फिर बाकी कैसे अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चन को? फिर उनका दिमाग जाएगा इथाइल अल्कोहल कैसे बना, तो वो जैसे तैसे बना लेंगे। अभी मत करना, ठीक है? या तो माइक अनम्यूट करके बोलो, वरना तब बोलना जब किसी ने नहीं बताया आंसर, ठीक है? गलत बात होती है बेटा ये। और जो अभी मनीष ने बताया है, तो आप हैंड रेस कर लिया करो, मैं आपसे लास्ट में पूछ लूंगी जब कोई नहीं बताएगा, पहले मत बताया करो, ठीक है? अभी किसने बताया? मनीष ने बताया, तो मनीष ने A का बताया बेटा, मैंने C के बारे में पूछा है। अपनी नोटबुक में लिखो, ऐसे नहीं आएगा आंसर। ऐसा नहीं है कि देखते देखते आंसर आ जाएगा, वो तब आएगा जब बहुत प्रैक्टिस कर चुके होगे आप, और इतनी नहीं की होगी आप लोगों ने अभी। करो, KCN के साथ कराओ, CH3CN बनेगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाओ, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था। क्या बनेगा इसके बाद? अर्शिता? मैम COH ग्रुप लग जाएगा। वेरी गुड, फिर बोलो, बोलो ना। ये CH3COH है, फिर क्या है? LLH4। मैंने क्या कहा था? कैसा रिएजेंट है? 20, जो इसके रास्ते में आ जाता है इसको खा जाता है, तो क्या बना देता है ये? अल्कोहल। फिर बोलो ना, इथाइल अल्कोहल। Ethyl alcohol. अल्कोहल। आता है, तुम सबको पता नहीं क्यों अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो। आता है, बेशक बोलो, गलत ही तो बोलोगे ना, इससे ज्यादा और क्या होगा। चलो आगे आओ 14 पे। ये भी कोई मुश्किल तो नहीं है, वैसे देखने में थोड़ा लग रहा होगा। ये देखो, ये कौन सा अल्कोहल है? मुझे तो सेकेंडरी दिख रहा है, तुम्हें? सेकेंडरी है। सेकेंडरी है, यस ठीक मैम, है। सेकेंडरी। चलो, पहला तो वैसे ये देखा जाए नाम नाम ही है, अल्कोहल फिनोल का है, ये उसका हेलोएल्केन का क्वेश्चन है, तो एक बार करके देखो। H+ के साथ ट्रीट करवा रहे, हीट दे रखी है आपको, एक मेजर मिलेगा एक माइनर मिलेगा। तो पहले आप मेरे को A और B बताओ, बाद में देखेंगे। आप मुझे A और B बताना, आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। पहले तो देखो हीट है ना, मतलब एल्कीन बनेगी, तो आप जल्दी से एल्कीन बना लो, मेजर वाली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना लो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाएगा क्वेश्चन में, और अपना आंसर भी मैच कर लेना अगर तुम्हें देखना है तो। ABCD कौन सी एल्कीन बनाई है तुम लोगों ने? यही बनी है क्या? एक बार देखना, जो मैंने उस पे बनाई है, C के ऊपर 2 CH3, फिर डबल बॉन्ड CH2 CH3, यस मैम। CH2 नहीं CH, 4 यस मैम। बनाता है, यस यही मैम, बनी है, CH2 में होगा। है ना? Yes. क्योंकि मैंने माइग्रेशन करवा दिया, तुमने करवाया था क्या?
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया था तुम लोगों ने, अदरवाइज नहीं बनेगी ये वाली एल्कीन, मैम कार्बोकेटाइन स्टेबल। है ना? Yes, ma'am. क्योंकि अगर तुम पहले बनाओगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबल बन सकता है Tertiary. जब तुम इस H को माइग्रेट करवा दोगे ऐसे करके। मैंने कहा था अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको रीअरेंजमेंट के बारे में वहां पे सोचना है, क्या उससे ज्यादा स्टेबल तो नहीं बन रहा। तो जब आप माइग्रेशन कराओगे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाली एल्कीन बेसिकली आपको मिल जाएगी, तो यही मेजर होगा। ठीक है, अभी इसी एल्कीन की रिएक्शन बच्चे क्या करना है आपको, उसके साथ करवानी है रिएक्शन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सॉरी आई एम सो सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड का मतलब क्या है, सिंपल मार्कोनिकोव्स लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स मत लगा देना, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो कौन सा बनेगा? मेरे को तो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। मैम बी लग रहा है। यस मैम, बी लग रहा है। यस मैम। B होगा मैम। सबका B बी होगा। आ रहा है? यस मैम। मार्कोनिकोव्स में आपको क्या देखना होता है बेटा, सिंपल Yes, ma'am. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है और कुछ भी नहीं देखनी। अगर एंटी मार्कोनिकोव्स लगता, अगर वो कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो फिर कुछ और बनता। मैम डी ऑप्शन दिखाना एक बार। किस कौन सा बेटा? ये लो, ये एंटी मार्कोनिकोव्स बेस उस पे बना रखा है बच्चे, एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग डी वाला। चलूं आगे? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो 15, जितने हो जाएंगे ठीक है, वरना वैसे तो मैक्सिमम मैं करा ही दूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम पता चले अपन को 10 ही बज जाए करते करते, है ना? चलो क्या लिखा हुआ है, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनोल, बनाओ इनका स्ट्रक्चर। एसिटिक एसिड 2,4,6 नाइट्रोफिनोल एंड फिनोल, इन दीज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, करो इसको। स्ट्रक्चर बनाना है, पहला काम तो आपका यही है बेटा। ओके, तो अच्छा, खुशी ने भी हैंड रेस किया है, एक बार और कर लें बेटा हैंड रेस, फिर देखते हैं, है ना? ओके हाँ जी, क्या ख्याल है? खुशी बताओगे? मैम ऑप्शन बी। नो मैम, ऑप्शन ए। यस मैम, ए। अर्शिता और नैन्सी, अरे अर्शिता और नैन्सी तो मुझे बहनें लग रही हैं दोनों, आवाज बिल्कुल सेम है, पहचान नहीं पा रही। अच्छा, दोनों ने ही बोला ए। चलो एक काम करते हैं, दोनों को देख लेते हैं, पहले गलत वाला देख, मतलब गलत वाला कह रही हूँ, पहले बी वाला देख लेते हैं। वैसे इसका ऑप्शन ए ही है सही। देखो, आपने बोला सेकंड जो होगा वो थर्ड से ज्यादा होगा, तो मेरी एक बात यहाँ पे खुशी नोट करके रखो, एसिड है माना, लेकिन ये देखो, इसको लिख लो कहीं नोट्स में, नोट डाउन कर लो कि जो पिक्रिक एसिड होता है ना, वो एसिडिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका पीके बहुत कम होता है, पॉइंट समथिंग होता है, और इसका 1 पॉइंट समथिंग होता है। बी बोला था। हाँ, मैं बी की बात कर रही हूँ बेटा। डी। अच्छा, डी बोला था? यस मैम। अच्छा चलो डी को देख लेते हैं। तुमने बोला था थर्ड पहले होगा, वो बिल्कुल सही बोला तुमने। फिर तुमने बोला था बच्चा फोर्थ होगा। अगर ये वाला है पिक्रिक एसिड तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई भी फिनोल मिलता है ना, उसको आप पीछे भगाओगे, पहले एसिड को लेके आओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो पहले थर्ड होगा बच्चे, फिर सेकंड होगा, उसके बाद साइक्लोहेक्सेनोल और फिनोल में कैसे कंपेयर करोगे? H+ के रिमूवल के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा O पे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो फिनोल जीत जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला जीत जाएगा, और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी खुशी तुमने, वैसे ठीक था।
ठीक है, तो बस फोर्थ और सेकंड में जो तुमने गड़बड़ की उसको ध्यान से एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। ओके, अभी फिर और अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक करेक्टर? ये तो इजी है, देखते ही पता चल गया होगा तुम लोगों को। मोस्ट एसिडिक करेक्टर, समीर आप बोल सकते हो बेटा चैट बॉक्स में। अभी अभी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, देखते ही आंसर आएंगे। हाँ जी, मनोज बताएगा। डी और मनोज सी में तो ने कोई पूछा। क्या हुआ? ओके समझ में आई। मनोज, ऑप्शन बी सही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस है मैम। ना, वही सेम फंडा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बाकी में कोई रेजोनेंस नहीं है। आगे चलो, 17 आओ बेटा। क्या लिखा हुआ है? अमंग द फॉलोइंग फोर कंपाउंड्स, फिनोल, मिथाइल फिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल, इसको आपको एसिडिक क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑर्डर में लगाना है। लगाना एक बार, बनाना बेटा। पहले तो इनके स्ट्रक्चर बना लो बेटा। फिनोल का आशुतोष फिर चैट बॉक्स में बोल रहे हो बेटा। फिनोल, मिथाइल फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। हाँ, कौन बताएगा? अरे मेरे को ना चार ही दिख रहे हैं बस हैंड मैम रेस के। हाँ हाँ बोलो। मैम ए होगा इसका। ए होगा। मैम ए। मैम सभी का ऑप्शन ए आ रहा है? यस मैम। यस चलो, मैम। यस करवाने मैम। की जरूरत है क्या? यस एक बार मैम। एक्सप्लेन भी कर दो यार, कोई भी एक्सप्लेन कर दो। अर्शिता एक्सप्लेन तुम ही करो, तुमने ही बताया ना, मैम एक्सप्लेन पैरा करना। पोजीशन पे नाइट्रो लगा और फिनॉल मतलब ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा अच्छा, एज कम्पेयर टू मेटा वाला। मेटा में तो सिर्फ वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है अर्शिता। पैरा में माइनस आई यस भी लग मैम। रहा है, माइनस एम भी लग रहा है, तो पैरा वाला होगा। और ये जो मिथाइल फेनोल है भैया, ये तो सबसे पीछे आएगा, क्योंकि वो अपना क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो सेकंड तो सबसे पीछे आएगा। सबसे पहले आएगा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर देन से वन एंड देन टू आएगा। ठीक है, ए रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। कोई बात नहीं, जिसका नेटवर्क नहीं है, जो जो भी बोल रहा था आप लीव कर दो। उसके बाद बच्चे आप ये करो, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा तो क्या, ठीक है क्वेश्चन। अभी नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में, बट आ भी सकता है, चांसेस कम है, तो एक बार ट्राई करो। पहले तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना लो सारे। यही होता है क्या? यस मैम। है ना, आपको इसकी रिएक्शन करानी है एक्सेस ऑफ एच आई के साथ, मतलब एच आई एक्सेस में है, तो देखो क्या बनेगा। सोचो, पहले तो एक काम करो, ओ एच का किसने, खुशी ने किया, एक बार खुशी, बाकियों को भी देख लेती हूँ। पहले तो सिंपल वही करो, है ना, वोटर वोटर निकालो, एल्कीन बना लो। ठीक है, 2 बार काम होगा ऐसा, मतलब वोटर निकलेगा, क्योंकि एक्सेस में एच आई है ना, तो जितनी बार जितने ओ एच है ना सारे निकलेंगे, जितने ओ एच है वो सारे निकलेंगे। कर रहे हो क्या ट्राई? देखो ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन होगी, मैं आपको दिखाती हूँ इसका, थोड़ा सा मतलब वो लगेगा इसमें। देखो कहाँ गया इसका सॉल्यूशन।
इधर देखो, ये देखो थोड़ा, अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो इधर बेटा, अगर तुम्हें दिख रहा हो, ये इन्होंने ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर बना रखा है और HI के साथ ट्रीट करवाया हुआ है, ठीक है। ये तो अजीब सा ही लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो, इन्होंने ना सारे OH को निकाल के एल्कीन बना रखी है। एक बार यहाँ एल्कीन बनाई होगी, एक बार यहाँ पे बनाई हुई है, देख पा रहे हो थोड़ा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, फिर जब ma'am. लास्ट में रह जाएगा ना, ये रह जाएगा CH3 CH CH2। फिर जब आप HI की यहाँ रिएक्शन करवाओगे बच्चे, तो वही होगा, ये बन जाएगा आपका। और यही आंसर है 2 हाइड्रोप्रोपेन, ठीक है। एल्कीन बना के देखना, हाँ बना के देखना, बन जाएगा, OH को निकाल देना और यही फाइनल आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोप्रोपेन। कौन सा था ये क्वेश्चन? 18 था क्या? Yes, ma'am. हाँ यस मैम। 18 था, ठीक है। ओके, उसके बाद 19 वाला करो बेटा। 19th क्वेश्चन करो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। इथेनॉल है, PBr3 के साथ ट्रीट करवाया, तो क्या बना दूं? CH3CH2Br बना दूं? X क्या मैं ये बना दूं? Yes, ma'am. करवाई Yes, ma'am. अल्कोहल में। फिर क्या डला हुआ है बच्चे? अल्कोहलिक KOH। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ये है ना। उसके बाद क्या बनेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, CH2CH2 है ना, आपको H2SO4 दे रखा है। देखो अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा होता ना, तो आप ये बना देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? H2SO4 रूम टेम्परेचर पे वाटर दे रखा है, तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको ये बना देना है, CH3CH2OH, एल्कोहल बना देना, खत्म कहानी। ये तो किसी भी हाल में नहीं बनेगा ईथर, ठीक है। ईथर तो बन ही नहीं सकता। एल्कीन हम ऑलरेडी बच्चे वाई बना चुके, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 बना होगा तो हम सोच सकते थे ये वाला, बट इन्होंने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई, गर्म किया, पानी डाला, तो गर्म किया, पानी डाला, तो आपको बच्चा एल्कोहल ही मिलेगा, ना कि ये वाला ग्रुप लगेगा, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, इस वाली रिएक्शन को छोड़ दो, ये मैं क्लास में करवाऊंगी आपको, जब एल्डिहाइड एंड कीटोन करवाऊंगी ना, तब करवाऊंगी। इसको छोड़ दो। HiO4 का रोल बताना है मुझे, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। तब तक तुम ये Okay, वाला ma'am. करो, 21 वाला करो बेटा, 21 वाला करो। Y तक तो तुम बना लोगे, Z में थोड़ा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, तो एक काम करो, मुझे Y बना के दिखाओ कि क्या बनेगा। सारे बच्चे ट्राई करो, Y क्या होगा। बाकी ये वाली जो बुक है मैंने उसमें अपलोड की हुई है अपने ई बुक में, तो जितने क्वेश्चन रह जाएंगे तुम उनको आज ट्राई कर लेना और आज खत्म कर देना इसको, ठीक है। अभी मैं कुछ तो करवा रही हूँ, टोटल आई थिंक 59 to 60 क्वेश्चन है, 30 to 35 मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अभी तो आई थिंक 1 घंटा भी नहीं हुआ है ना, 8 बजे क्लास थी ना, अभी तो आराम से करते हैं, आधा घंटा और। हाँ जी, अर्शिता आपने बनाया क्या वाई? मैम टॉलुइन बनेगा। वेरी गुड, टोलविन ही बनेगा। फिनोल की अगर जिंक डस्ट के साथ कराते हो तो बेंजीन बनेगा, शाबाश शिवांश। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये बनेगा। इसके बाद तुमने अभी नहीं पढ़ा है, इसके बाद मैं करवाऊंगी जब एल्डिहाइड कीटोन में करवाऊंगी। अभी ध्यान रखना, बेंजीन के साथ बच्चे अगर जो कार्बन अटैच है, ध्यान से सुनना, बेंजीन के साथ अगर कार्बन अटैच है, अगर उसके ऊपर मिनिमम एक भी H है, वैसे तो यहाँ पे 3 है, अगर एक भी H है और आप उसकी रिएक्शन कराते हो KMnO4 के साथ, जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, इस पूरे ग्रुप को हटा के क्या लगा देता है, COH लगा देता है, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप क्यों ना हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड। तो आपका बेंजोइक एसिड इसका प्रोडक्ट रहेगा। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम करेंगे वहां पे एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। आगे चलो, हाँ, मिथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद विग्नार्ड रिएजेंट यील्ड,
इथाइलिन, हाँ, इथाइलिन ऑक्साइड ये होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दो और बता दो क्या बन जाएगा। लो, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। बाकी मैम टर्शरी। मनोज जी, मैम प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी किसने बोला है? ठीक बोला है जिसने भी प्राइमरी बोला है। किसने बोला है? अरे ये तो बता दो किसने बोला है। हम दोनों ने बोला था। अच्छा, बाकी ये देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, ऐसे ही आपने होगा ना। बताया था कि यहाँ से होता है। हाँ, CH2CH2OH प्राइमरी बन जाएगा। और देखो सेम क्वेश्चन 1998 में भी आया हुआ है, देखो बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी। इसका ऑप्शन 1 रहेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो जी, चलो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सोल्व हो गए। नेक्स्ट देखो बच्चे 23 पे आओ। 23 पे आओ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एसिडिक? चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, यहाँ पे आओ। कौन सा एसिडिक होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? आज तो पढ़ के आए हो ईशिका, अर्शिता, है ना? सारे क्वेश्चन मन से हाथ उठ रहे हैं तुम्हारे। स्तुति बताएगी, स्तुति ने एक भी नहीं बताया। ऑप्शन सी। वेरी गुड, सी आ रहा है यस सबका, मैम सी। है ना? यस मैम। यस क्योंकि ये लगा हुआ है, ठीक है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। ये क्यों नहीं आया? माना कि इसमें Cl लगा हुआ है -I, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। Yes, तो 23 का क्या होगा बच्चे? आपका सी ही होगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो, ये और भी इजी है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट फॉर्म, देखो इधर, विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। समझ जाना, जब भी येलो प्रेसिपिटेट की बात करें समझ जाना आयोडोफॉर्म रिएक्शन लगनी है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं देगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन? मैम डी वाला। ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। नीतिका बताएगी, नीतिका। हाँ नीतिका बोलो। सी। हाँ सी। ऐसे नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना मैम, सी ही होगा। क्योंकि आपने कहा था कि अगर ऐसा कुछ मिले तो चलेगा, काम दौड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिलता तो नहीं इसमें चलेगा, सिंगल कार्बन है ना? इसमें ए वाले में मस्त देगा वो आइडोफॉर्म, बी वाले में भी मस्त देगा, डी वाले में भी मस्त देगा, ये बेचारा नहीं दे पाएगा। तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो जी। क्या है क्वेश्चन? N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, करो इसको। पहले तो ना स्ट्रक्चर बना लो एन प्रोपाइल का और आइसो का, और देखो कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन सा रिएजेंट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको। मैम आज टेस्ट में 2 घंटे पूरे लिमिटेड दिए गए हैं। नहीं 2 घंटे ही तो होते हैं टेस्ट में बेटा। मतलब मैम टाइम पूरा सेटेड है कि 9:30 से 11:30 के बीच में ही करना है? ना ना ना, अच्छा आ गया क्या ग्रुप में? अरे वो रात के 11:30 है होगा। वो रात के 11:30 होगा, PM होगा आंचल। ओके मैम। हाँ अभी ट्राई करो सारे बच्चे, ये एन प्रोपाइल अल्कोहल बनाओ, या मैं बनाऊं? चलो मैं बना देती हूँ। ये एन प्रोपाइल है और ये हमारा आइसोप्रोपाइल है। अब बताओ कि कौन से रिएजेंट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो? PCl5 से कर सकते हो क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही ClCl बन जाएगा, है ना? OH को हटाकर तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना, दोनों ही ClCl लग जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा इशिका बताएगी। हाँ बताओ बेटा। मैम पोटाशियम डाइक्रोमेट से करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। वैसे आप इसका रिडक्शन से भी कर सकते थे। प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन, अच्छा अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, रिडक्शन नहीं कर सकते थे, हाँ ठीक है, सी आएगा।
अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो एल्डिहाइड से डायरेक्ट एसिड में चेंज हो जाता और ये कीटोन रहता। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। 25 का मैम। सी ही रहेगा। मेरे को लग रहा था रिडक्शन आएगा इसका आंसर, वो क्यों आएगा मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था कि एल्डिहाइड से होगा, लेकिन सही है। अगर एल्डिहाइड दे रखा होता ना तो आप रिडक्शन करवा देते, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते, चाहे आप कराते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, वो आपको यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप बच्चे सिंपल प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, वो एसिड में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ये कीटोन तक ही रखेगा बस। ठीक है जी, आगे चलें। यस मैम। चलो जल्दी से करते हैं। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद CHCl3 एंड NaOH द प्रोडक्ट फॉर्म। ये तो इजी है, बताओ जल्दी। किसने हैंड रेज किया? नीतिका। हाँ नीतिका, मैम बी। वेरी गुड, बी बनेगा। OH के ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसाइड। अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह बच्चे CCl4 होता तो ऑप्शन सी रहता आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला तो तुम्हारे बोर्ड्स में, जेई मेन में, नीट में, CUET में आता रहता है। अभी तुम खुद देख रहे हो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। 2002 में आया, 17 में आया, आई थिंक 20 में भी आया था। आगे चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? 27 एक बार अपने नोटबुक में लिखो, बताओ। मुझे तो गलत दिख रहा है फर्स्ट वाला, तुम्हें? एल्डिहाइड की जब रिडक्शन कराते हो तो पहली बात है प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, यस मैम। है ना? कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल अगर मिलता है। तुम्हारा कीटोन होता तो मिलता सेकेंडरी, अदरवाइज नहीं मिलता। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4, एल्कीन मिलता है ना कि ग्लिसरीन मिलता है, ये है भी ना? गलत। ये भी गलत। सी वाले को देखो, समझ में आ गया होगा। अल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH गिव्स आइडोफोम। मैम सी वाला सही है। ठीक है, और सी ये सही वाला है। गलत है। सी सही है। ठीक है, इसकी आप NaCl के साथ रिएक्शन नहीं कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तब आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, तब आप बोलते हो इनवर्ट शुगर है वो। ठीक है, NaCl के साथ नहीं कराते हो आप। आगे चलो, 28 मैंने आप पे छोड़ दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, कर लेना। सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, बी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। ठीक है, ओके, आगे करो। When 3,3-dimethyl-2-butanol is heated with H2SO4, the major product obtained। ये है तो हेलोएल्केन का ही है क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि कौन से वाला जो है प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बताना, और मेजर प्रोडक्ट बताना बेटा। स्ट्रक्चर बना लो फटाक से, पहले तो जल्दी से। एक सेकेंड। ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, वही है सिंपल। बताओ कौन सा बनेगा। अब ये ऊपर भी किया बेटा ऐसा सेम क्वेश्चन। इशिता, सॉरी इशिता कह रही हूँ, इशिका, आज तो बहुत अच्छे से रिवाइज करके आई हो, या इस क्वेश्चन की इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आई थी? नहीं मैम, मैं मतलब जो आपने वो एक्सरसाइज भेजी थी ना, वो सॉल्व करी थी। अच्छा अच्छा, फिर तो हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मनोज जी बताओ। मैम 2,3-dimethyl-2-butyl। शाबाश, वेरी गुड। महक ने भी बता दिया था वैसे। चलो आगे आओ,
बहुत अच्छा। आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार, सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा है ना। दौड़ रहा है। चलो 31 करो। अच्छा मैं 40 तक करवा दूं क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना हो पाता है। ये है, इसको पहले ना ठीक करो, ये एल्कीन है बेटा। उसकी रिएक्शन करवाइए B2H6 के साथ, ये भी करवाई थी रिएक्शन। एंड द प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन। बोरेशन। चलो बताओ प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा। HBO कौन बोल रहा है ये? मनीष? कौन सा आएगा इसका आंसर? देखते ही पता लग रहा होगा। एंटी मार्कोनिको यस रूल लगता है मैम, ना, बना दो जल्दी। इस पे लगा दूं टिक? यस मैम। है ना? यस यस मैम। मैम। है ना? कुछ नहीं करना, OH पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, ये वाला तो गलत है। चलो आगे चलो। ओके, एक बार ये वाला करना, 40 वाला। 40 वाला देखते ही हो जाएगा। एक बार 40 वाला करो और 41 वाला करो। 40 41, और जिसका हो जाए 42 करना। तीनों करो एक बार साथ। आराम से कर लो, ले लो 5 मिनट ले लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लो, हो जाएगा जल्दी। सी आएगा 40 का। एक बार देखते हैं बेटा। हाँ, किसने हैंड रेस किया? मनोज ने, इशिका ने, अर्शिता ने, गौरव ने। गौरव बताएगा। हाँ गौरव बताओ। मैम डी होगा। बी? डी मैम, डी। अच्छा डॉग बोला करो, या तो डोल बोला करो, नहीं तो डॉग। मेरे को ना बहुत कंफ्यूजन होता है। डी ही होगा, ठीक है। मैम डी होगा। लुकास के साथ कौन रिएक्ट करेगा जल्दी रूम टेम्परेचर पे? टर्शरी वाला, तो ये टर्शरी ही होगा। यस ठीक मैम। है, ये 1989 में आया ना, जेई में अभी आया था ये 2021 में, देख रहे हो? 1989 से 2021, ओहो हो कितना गैप है। लेकिन मैम क्वेश्चन 1989 में नीट होता था। पता नहीं बेटा, होता होगा तभी आया हुआ है। अब तभी दे रखा है, ये होता ही होगा। देखो ना, इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है क्वेश्चन की। 1989 में भी वही इंपॉर्टेंस थी और अभी भी वही इंपॉर्टेंस है। चलो आगे चलो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रेडली अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल? कौन जल्दी इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? क्लोरो पे? हाँ अर्शिता। फिनॉल। हाँ फिनॉल पे करेगा, क्योंकि OH क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर देगा। आगे चलो 42 देखो, 43 करो। फोर्टी टू, 43, 44। क्या बना दिया इन्होंने बेटा, एक बार देखना। प्रोपीन लिया और उससे प्रोपेनोल बना दिया। कौन सी रिएक्शन है ये? अभी किया आई थिंक। हाँ बताओ। मैम C B2H6। वेरी गुड, ठीक है सबका। यस मैम। यस मैम। हाइड्रोबोरेशन है ना, हाइड्रोबोरेशन ही बनाता है, ठीक है। वेरी गुड। 43 वाला मैं बताऊंगी अभी। ये वाला तुमने इतने सारे बता दिए, मैंने एक भी नहीं बताया। रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। फिनोल से क्या बन रहा है? सैलिसैल्डिहाइड बन रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 एंड एक्वस KOH। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, बोल दो ओके यार। मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद है लुकास रिएजेंट। ऑप्शन ए। ए होगा मैम। ए।
E एनहाइड्रस होता है, हाइड्रस नहीं होता, ध्यान रखना। ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए। अच्छा ईथर रह गया क्या अभी? 34 करना। अच्छा ये वाले रह गए ना, 32 और 33 करना इसको एक बारी। जल्दी करो बेटा थोड़ा। 32 एंड 33 करो। इम्पोर्टेंट है थोड़ा 32, देखना ध्यान से थोड़ा। एक्रोलिन का ना स्ट्रक्चर काफी बार आ जाता है। हाँ किसने हैंड रेस किया? ये जिसने भी 32 का ए बोला ना, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिएगा। जिसने भी 32 का ए बोला है, आई नीड एक्सप्लेनेशन बेटा। कैसे किया ये? हाँ इशिका। मैम जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या बोलते हैं अनस्टेबल होगा, अच्छा इसीलिए। ठीक है, चलो 33 करो। 32 में थोड़ा मैकेनिज्म है, मैं तुम्हें बताती हूँ। 33 देखो, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर। पर मैंने तो ऐसा क्लास में कुछ ऑप्शन करवाया सी। नहीं था, तुम्हें कैसे आता है भाई? कहाँ पढ़ा ये वाला क्वेश्चन क्लास में? मैम जहां तक 33 मुझे समझ नहीं आया। कहाँ से बेटा अर्शिता? मैम मैंने यूट्यूब पे भी देखा, यूट्यूब की वीडियोस भी देखी है। अच्छा अर्शिता तुम क्या कह रही हो? मैम 32 समझ नहीं आया। हाँ मैं भी करा रही हूँ, उसका मैं मैकेनिज्म दिखाती हूँ कैसे एक्रोलिन आएगा। एक बार 33 कर लो। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर। तो मैं बोल सकती हूँ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, यस मैम। है ना? यस मैम। 32 Yes, देख ma'am. लेते हैं एक बार। yes ma'am 32 कहाँ गया? 32 एक सेकेंड रुक जाओ। इसमें ना अच्छे नहीं दे रखे सॉल्यूशन, बिल्कुल भी बकवास दे रखे हैं। 32 ये रहा। एक मिनट रुको, इधर देखो एक्रोलिन बनेगा बच्चे। एक्रोलिन क्या होता है अर्शिता? ये देखो सारे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ना CHO ग्रुप होता है, तो ये एक्रोलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना, है ना? काफी बार पूछा जाता है। अच्छा मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, ये देखो। पहले क्या होगा बच्चे, जो आपको ग्लिसरॉल है ना, उसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकालिए, एक यहाँ से निकाल लिया और एक यहाँ से निकाल लिया, ठीक है? तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है बच्चा? एलीन टाइप होता है। एलीन टाइप आपने 11th में पढ़ा होगा। एलीन पढ़ा है? एलीन बोला जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो अनस्टेबल होता है तो रिएक्शन कैसे होती है बच्चे? ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ देता है और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपको क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के, एलीन और ये एक्रोलिन, ठीक है? तो जैसे यहाँ से एलीन बना, अनस्टेबल था, जैसे इन्होंने बोला अनस्टेबल इंटरमीडिएट था, और एक्रोलिन बन गया। क्या ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में अगर आए तो? आपको कुछ नहीं करना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल लेने हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले से और सेकंड और थर्ड वाले कार्बन से, और आपको ये मिल जाएगा और डायरेक्टली आप ये बना देना। तो एक काम करो, जिनको ये नहीं आता था क्वेश्चन, क्योंकि मैंने नहीं करवाया था ऐसा क्लास में, ठीक है? तो आप एक काम करो, इसको ना नोट्स में नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, अभी दोबारा भी आ सकती है, ठीक है? या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या अदरवाइज नोट्स में Okay, नोट ma'am. डाउन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? आगे चलूं? मैम कब तक क्लास चलेगी? कहीं जाना है क्या? नहीं मैम, बस वो टेस्ट के रिवीजन करनी थी इसलिए। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ही करवाऊंगी, मतलब होने ही वाला है। 60 क्वेश्चन है, 5-6 और करवा देती हूँ, फिर छोड़ दूंगी, ठीक है? ईथर का रह गया, एल्कोहल फिनोल तो खत्म हो गया तुम्हारा। इधर देखो, ये वाला कर लोगे तुम, एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना है ऑर्डर में, है ना? ऐसे बहुत सारे कर लिए अभी हमने, बना लोगे ना बेटा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 35 ma'am. देखो, which one of the following an oxidation gives a ketone? Secondary alcohol. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the formed when a primary alcohol undergoes catalytic dehydrogenation? Alkene. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये किसकी आवाज आई अभी मुझे? जानी पहचानी सी आवाज थी। मैम मेरी। अच्छा, एल्कीन आएगा श्योर? सोच लो, भूल गए हो तुम। ये वाली रिएक्शन करवाई थी मैंने, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वाली। यस मैम। क्या बनाया था मैंने? एल्डिहाइड बनाया था। इसी को ही बोलते कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन बेटा, ठीक है? लिख लो, वहां नहीं लिखा था तो लिख लो, इसी को ही बोलते कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है? ओके, ये वाला क्वेश्चन आइसोमर बनाने हैं, ये भाई तुम्हारा काम है ना? टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, अभी नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद 38 देखो, HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद, देख लेना बच्चे, जो टर्शरी अल्कोहल होगा उसी के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, ठीक है? हाँ मैम। बताना एक बार कौन सा होगा। बताना एक बारी मुझे ए तो। वाला होगा। हाँ, ए मैम। यस मैम। ए होगा। ए में कैसे बनाओगे भाई? बी। बी। B होगी। मैम बी होगा। बी होगा। कोड से आइए 38। हाँ, मिथाइल, इनको लिखना चाहिए था 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, है ना? क्वेश्चन ऊपर Yes, भी था। ma'am. थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है, मतलब इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए था। ऑप्शन बी रहेगा, ये प्राइमरी है, ये नहीं देगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद, एक सेकेंड, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर, करवाया था ये क्लास में। क्या आएगा इसका ऑप्शन? Yes, ma'am. ऑप्शन D. डी आएगा। D व्हाइट होगा। पीपीटी मिलते हैं, ठीक से White? यस Move. मैम। व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो अभी ईथर वाली रिएक्शन रह गई है तुम्हारी, ये तुम कर लोगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए हैं बस, ओके मैम, कर कर लेंगे। लेंगे मैम। है ना? Okay. ये वाला तो मैंने कल ही करवाया था, एनिसोल वाली रिएक्शन करवाई थी। मैंने बोला था इसमें OH बनेगा और CH3I बनेगा, अगर तुम्हें याद हो तो, यस है मैम। ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, और आज ये कंप्लीट कर लेना। कितने क्वेश्चन है बच्चे? 60 हैं। और अगर इन 10 क्वेश्चन में से जो भी समझ में नहीं आएगा, आज ही मुझसे क्लियर करना, और आज ही अल्कोहल फिनोल ईथर को वाइंड अप करके रख देना, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना? उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा और ज्यादा प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, ठीक है? इसको आज ही खत्म करके मुझे कंफर्म करना ग्रुप में कि हो गया कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या आंसर रहेगा और कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? मैम नेक्स्ट चैप्टर इससे बड़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है उसमें, एल्डिहाइड हाँ, कीटोन। और थोड़ा ना रिएजेंट्स और नेमिंग रिएक्शन वाला पोर्शन बाय बेटा इफ्रा काफी ज्यादा है, नेमिंग रिएक्शन और उसका पोर्शन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यस है ना? रिएजेंट